जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 फरवरी 2022 एग्ज़ाम था मैथमेटिक्स 2 का। मैथमेटिक्स 2 का MCQ का हम आंसर की लेकर आए हैं, यानी कि आप जो है इस वीडियो के द्वारा आप मिला सकते हैं कि आपका आंसर कितना सही हुआ था। पहला नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। पूछा गया है कि रेंज पूछा गया है। मेरे प्रिय छात्रों ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो रेंज पूछा गया है किसका, तो y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स का रेंज क्या होगा। अब इतना आसान भी क्वेश्चन अगर छात्र लोग नहीं जानते होंगे तो फिर बहुत जो है दुख की बात है। आई होप आप लोग जो है इस क्वेश्चन को सही किया होगा। तो साइन एक्स का जो आपका रेंज होता है ना, वो -1 से +1 की ओर होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट का खेल है मेरे प्रिय छात्रों। इसमें जो है ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हम आते हैं मेरे प्रिय छात्रों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अगर f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1/x होगा, तो वैल्यू पूछा है f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/x। ये तो समझिए, तो आपके लिए जो है मतलब एक जो जोड़ घटाव होता है ना, उस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे देखिए, इसका वैल्यू पूछ रहा है और f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले f ऑफ x रखिएगा। तो f ऑफ x है x प्लस 1/x, उसके बाद माइनस है। अब पूछ रहा है कि f ऑफ 1/x, यानी कि जो f ऑफ x दिए है ना उसको 1/x कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। इसका 1/x क्या होगा, यानी कि ये जो है x जो है ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। ये आपका कट जाएगा इससे और ये आपका कट जाएगा इससे, जो कि आंसर जो है आपका हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, डायरेक्ट जो है फार्मूला से क्वेश्चन दिया है। लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो इसका डायरेक्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा n a का पावर n माइनस 1, n a का पावर n माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया था। डायरेक्ट जो है ये फार्मूला है, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट से क्वेश्चन दिया है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 रहे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपका क्या है, फार्मूला है, ठीक है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 यहाँ पर होगा, ठीक है। थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इस फार्मूला में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। लिमिट 5 थीटा टेंड्स टू 0 कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन 5 थीटा है तो डिवाइडेड बाई 5 थीटा कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे 5 थीटा से। क्योंकि ये फार्मूला बन गया। देखिए थीटा रहेगा और यहाँ भी थीटा रहेगा, तो यहाँ भी हमने 5 थीटा लिया, यहाँ भी 5 थीटा है, यहाँ 5 थीटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजन कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिवाइडेड बाई नीचे में भी वैसे करेंगे। लिमिट आपका 2 थीटा टेंड्स टू 0 और साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा, अब मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2 थीटा से, तो इसका वैल्यू जो है आपका क्या हो जाएगा 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। कैसे होगा, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला। आपका हो जाएगा 5 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा भी थीटा कट गया, यानी कि 5/2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है 5/2 होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, e का पावर माइनस ax का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, e का पावर माइनस ax का। सबसे आसान
इसका जो है डिफरेंशियल क्या होगा, तो e का पावर माइनस ax होगा और इसका x का डिफरेंशिएशन माइनस a हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन जो है ये वाला सही होगा, माइनस a इंटू ई का पावर माइनस ax, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स का पावर 1/x, तो dy बाई डी एक्स जो है किसके इक्वल होगा, dy बाई डी एक्स जो है किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम log ले लेंगे, तो log लेंगे तो log y हो जाएगा इक्वल टू log, यानी कि 1/x इधर आ जाएगा, log x हो जाएगा। अगर हम इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/y dy हो जाएगा, और यहाँ पर u इंटू भी का फार्मूला लगेगा, तो 1/x इंटू log x का क्या हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हम log x को उसी तरह से छोड़ देंगे, और 1/x है तो इसका आपका क्या हो जाएगा, तो माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 1/y dy इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन भी लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा 1 माइनस log x, जो कि ये ऑप्शन जो है किसी में दिया नहीं है, ये ऑप्शन जो है किसी में दिया नहीं है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका जो है नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई भी आंसर आपका सही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में दिया नहीं है। तो ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पहले आप इसको मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 6 तक तो हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 3x माइनस 1 dx। अब ये तो मेरा चेला तो ऐसे ही बना देता, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सबसे आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या आएगा, तो e का पावर 3x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 3 हो जाएगा, और प्लस में आपका c लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 8 में आते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/3 e का पावर 3x माइनस 1 प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x dx। सबसे सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट जो है फार्मूला लगेगा। 1/cos स्क्वायर एक्स जो है आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स हो गया, अब सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन का 10x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आपका, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 10x प्लस में c। चलिए ये भी ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कॉट एक्स का आपको पूछा है, कॉट एक्स, डायरेक्ट आपको फार्मूला। तो कॉट एक्स का क्या होता है, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इसका आंसर हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका इस तरह से है मेरे प्रिय छात्रों, लिमिट -2 से +2 और मॉड x डिवाइडेड बाई x dx। ये जो है आपका डायरेक्ट जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 0 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हमने मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है डायरेक्ट जो है आपको प्रॉपर्टीज से पूछा है, लिमिट 0 से a तक और f ऑफ x, ठीक है। ये डायरेक्ट जो है डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं आपका, ठीक है। ये जो है x है ना, ये आपका बन जाएगा a माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 0 से a, ठीक है, a माइनस एक्स, ठीक है, और आपका हो जाएगा dx, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, ठीक है। ये जो है आपका डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन है। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ आपका डिफिनिट इंटीग्रल हमने पढ़ाया है, आप वहाँ अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से है, 0 से π/4, 0 से π/4 cos 2x dx
मैथ का क्वेश्चन इतना आसान पूछा है ना कि छात्र लोग आज जो है बहुत खुश होंगे। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन इतना आसान पूछा है कि छात्र लोग बहुत खुश होंगे। देखिए cos 2x है तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x, बहुत अच्छा। और लिमिट है आपका 0 से π/2 और डिवाइडेड बाई 2 भी हो जाएगा, क्योंकि 2x का डिफ्रेंसिएशन नीचे में 2 होगा। अब हम 1/2 को बाहर रखते हैं तो आपका हो जाएगा sin 2x। ठीक है, तो sin 0 सॉरी अपर लिमिट पहले चढ़ाएंगे तो sin π/2 माइनस sin π/2 माइनस यहाँ पर आपका लिमिट जो है π/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका π/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका इस तरह से हो जाएगा sin 2 × π/4 माइनस sin 0 तो sin 0 तो 0 होता है और ये आपका हो जाएगा π/2। तो sin π/2 कितना, तो 1, यानी कि 1/2 गुने 1 माइनस 0, सो आपका हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना में दिया है, तो ए में दिया है। ठीक है, 1/2 आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने बना दिया, आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से कहता है, आपको ऑर्डर और डिग्री पूछा गया है। ठीक है, और वो भी आसान क्वेश्चन है। d² और dx², ठीक है, का पावर 2 प्लस x³ प्लस नहीं है इनटू है। ठीक है, dy/dx का पावर 3 इक्वल टू x का पावर 4। अब इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, तो मैक्सिमम जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 तो ज़रूर है लेकिन इसका पावर तो आपका 1 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर 2 है और इसका 2 है, यानी कि ऑर्डर भी 2 होगा, ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डिग्री भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी इस तरह से है, dy/dx इक्वल टू y। अब जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ नहीं करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, y को इधर लाएंगे तो 1/y हो जाएगा, dy हो जाएगा इक्वल टू dx हो जाएगा। अब 1/y का log y हो जाएगा। ठीक है, log y आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आपका, ठीक है, dx हो जाएगा। dx का क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा, अगर हम y इक्वल टू चाहें तो क्या होगा, तो y इक्वल टू e का पावर x प्लस में c लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। ठीक है, हम यहाँ पर c यूज कर रहे हैं, वो कांस्टेंट के जो है k यूज किया है, तो k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कांस्टेंट k यूज कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 तो हमने बना दिया, 14 भी बना दिया। क्वेश्चन नंबर 15 में हम चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स दिया है, और लिमिट आपका कहाँ से कहाँ है, तो लिमिट जो है आपका है 0 से पाई, इंटरवल जो है आपका 0 से पाई है। देखिए एरिया अंडर द कर्व, सबसे पहले अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जो है आपका साइन एक्स का ग्राफ है। अब जो है 0 है और यहाँ पर पाई है, और बीच में जो है आपका π/2 होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निकाल लेंगे, तो इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 2 × इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 0 से π/2 का निकाल लेते हैं, 0 से π/2 का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx हो गया। अब देखिए साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, 0 से π/2, 0 से π/2। अब जो है 2 माइनस π/2 0 और माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1। ठीक है, सो आपका आंसर हो जाएगा 2² यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 15 तक तो आपको सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको आसान है, ठीक है। ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है। आपसे पूछा गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बता दीजिए। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ेंगे, ठीक है, और हम अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ 3i 2i और माइनस आई तो कितना हो गया, तो 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो 4, और 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 2j प्लस 4j, बी में दिया है 4j और सी में दिया है 2j, यानी कि आपका हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। उसके बाद प्लस के माइनस 3k प्लस 2k, तो ये हो गया आपका 0, तो 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो 4 चौके 16 प्लस 8 8 64, यानी कि ये हो गया रूट अंडर 80, और रूट अंडर 80 का मतलब आपका कितना हो जाएगा, तो 4 चौके 16, यानी कि 16 और गुने रूट 5। अब ये ऑप्शन जो है किसी में नहीं दिया है, यानी कि आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 तो हमने बना दिया, ये आपका 15 है, ये 16 क्वेश्चन, ठीक है। 16 नंबर के लिए नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। इस तरह से जो है आप बनाए होंगे तो सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ए डॉट बी पूछा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हम आपके लिए जो है सॉल्यूशन लेकर आए हैं, ठीक है। अब ए वेक्टर डॉट और बी वेक्टर का जो है डॉट पूछा है, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, तो पहला ए का वैल्यू दिया है 5i प्लस जे वेक्टर माइनस 3k वेक्टर, बी का वैल्यू दिया है 3i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस 7k वेक्टर। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, ए डॉट बी पूछा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 और यहाँ 3 दिया है तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। उसके बाद जो है प्लस में जे है, उधर माइनस में जे 4j है, तो आपका हो जाएगा -4। यहाँ -3k है, उधर 7k है, तो 7 या 21, लेकिन ये माइनस में होगा, ठीक है। सो यहाँ से आपका आ गया 21 और 4 25, और 10 में से 15 में से 25 जाएगा तो माइनस में 10 बच जाएगा, माइनस में 10 बच जाएगा। तो -10 जो है आपका आंसर हो जाएगा कितना नंबर के लिए, तो 17 नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन के लिए -10 हो जाएगा। तो हम 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं मेरे प्रिय छात्रों। अब 18 नंबर क्वेश्चन के लिए आप ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर में आई क्रॉस, ठीक है, आई क्रॉस जे वेक्टर और के वेक्टर दिया है, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ये सर्कल है, यहाँ पर आपका आई हो गया, ठीक है, और ये जे हो गया और ये के हो गया, आई जे और के। तो देखिए आई इंटू, अब जे और के है, जे के, तो अब क्या आएगा, आई आएगा, तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, तो आपका जो है 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये जो है आपका 0 हो गया। सो इस तरह से जो है 13 14, ठीक है, 15 16 17, और ये जो है आपका हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। अब जो है 2 क्वेश्चन और बचा, 19 और 20। तो 19 और 20 में हम आते हैं, ठीक है। सो 19 और 20 को हम कहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम इरेज करते हैं और हम आपको सॉल्व करके यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। सो आइए हम 19 और 20 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। आपने क्या लगाया था, कितना सही हुआ, आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ द वेक्टर i माइनस 2j प्लस लेमडा के एंड -2i प्लस 4j प्लस 2k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर a डॉट बी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब देखिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो -2 -8 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि 2 लैम्डा इक्वल टू 10 और लैम्डा इक्वल टू 5, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट और बहुत आसान क्वेश्चन आपको वर्क डन निकालने के लिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है वर्क डन, तो वर्क डन W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो एफ एस होगा क्योंकि अभी कॉस थीटा तो नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका एफ का वैल्यू दिया है, एफ का
वेक्टर एफ का 1,1,1। और अगर हम एस का बात करें तो इसमें 2 गो एस है तो हम माइनस करेंगे तो 3 3 3 है और 2 2 2 है, यानी डिफरेंस निकालेंगे तो 1 1 1 होगा। ठीक है, अब इसको जो है आपको यहाँ पर जो है डॉट प्रोडक्ट है तो जुटेगा, यानी कि 1 × 1 1 1 1, तो यहाँ पर आपका 3 आपका हो जाएगा आंसर। 3 यूनिट्स जो है आपका सही आंसर होगा। ये आज का MCQ था। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है आपका MCQ कराया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था मेरे प्रिय छात्रों। कोई भी स्टूडेंट्स आज बहाना नहीं कर सकते हैं कि सिलेबस के अनुसार नहीं था। कोई भी स्टूडेंट्स ये नहीं बोल सकते हैं कि क्वेश्चन टफ था। क्वेश्चन जो है काफ़ी आसान था। आपने 20 में कितना आंसर सही किया आप हमें कमेंट कीजिएगा। आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट का MCQ चाहिए या आपको कौन सा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर से ज़रूर देने का कष्ट करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।